जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब पाकिस्तान जो है ना एक और मैच हार गया है। बड़ा शर्मनाक हार हुई है पाकिस्तान को एक बार फिर और रिजवान एंड बाबर की वजह से ही हुई है। यकीन करो बड़ी बेशर्म खिलाड़ी है ये दोनों, बड़ी बेशर्म खिलाड़ी है। बेशर्मों कुछ तो साइम अयूब से सीख ली थी किस तरह वो खेल रहा था आप लोगों के सामने और आप लोग ऐसे खेलते हो टुक 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 टुक। T20 को टेस्ट बनाया हुआ है। पहले भी आप लोगों ने देखा कि साउथ अफ्रीका ने आप लोगों से पहले बैटिंग कर ली, कितने जबरदस्त वो खेल रहे थे, किस तरह छक्के लगा रहे थे, आपके फास्ट बॉलर के वो किस तरह धुलाई कर रहे थे, कितना क्लीन हिटिंग कर रहे थे। जब भी गेंद मारते थे लगता यही था, पक्का होता था कि ये गेंद अब बाउंड्री से बाहर जाके गिरेगा, ये पक्का चक्का होगा। लेकिन जब हमारे रिजवान साहब बैटिंग कर रहे थे, टुक 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 गेंद पता नहीं देख इनको नजर ही नहीं आ रहा था, गेंद मारना कहाँ इनको समझ ही नहीं आ रहा था। इतने डॉट बॉल्स खेल दी, इतने डॉट बॉल्स खेल दी कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है इतना बढ़ गया कि अब इनकी समझ से बाहर था कि मैं चक्का मारूं, चौका मारूं या डबल ले लूं। कोई समझ ही नहीं आ रहा था। और दूसरा हमारा बाबर आते ही जीरो पे आउट। पहले सबसे पहले गलत फैसला तो यही था पाकिस्तान का कि रिजवान और बाबर को उन्होंने पहले एक बार फिर ओपनिंग करने के लिए भेजा। एक तो मुझे ना पाकिस्तान की सिस्टम का समझ नहीं आता। अकीब जावेद कुछ दिन पहले कह रहा था कि बाबर और रिजवान 160 150 चेस करने के लिए बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी हो सकती है, लेकिन 180 प्लस चेस करने के लिए कभी भी ये नहीं हो सकती। लेकिन आज उनकी मौजूदगी में ये दोनों ओपनिंग करने के लिए आई, समझ से बेलातर बात है। साइम अयूब आपके पास ऑलरेडी टीम में है और आप बाबर आजम को ओपनिंग के लिए भेज रहे हो या रिजवान को भेज रहे हो ओपनिंग के लिए। साइम अयूब का ओपनिंग करना बनता था। फिर बाबर और रिजवान में से जो आप मर्जी भेजो ओपनिंग के लिए, वो वैसे भी उन्होंने मैच तो हरवाना ही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान चेज कर रहा था 180 रन, ठीक है, 180 प्लस रन। और रिजवान हमारा 100 के कम स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 100 के कम स्ट्राइक। आखिर में जाके चलो दो तीन शाटें लग गई, फिर लगना ही पक्का होता है यार, इतना मैं कर रहा हूँ मैं भी बहुत कुछ करूंगा। 72 रन 75 रन बना ली 62 गेंदों पे 120 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन स्टार्ट में 50 पहुंचने तक इसका स्ट्राइक रेट 100 से कम था, 80 स्ट्राइक रेट, 9 स्ट्राइक रेट में बैटिंग कर रहा था आपके। जरा ना डेविड मिलर से सीख लो। डेविड मिलर जब आया साउथ अफ्रीका के लिए बैटिंग करने के लिए, इनके तकरीबन 3-4 विकेटें गिर चुके थे 28 रन पर पावर प्ले के अंदर अंदर। और वहां से भाई ने ऐसा इनिंग्स खेल लिया, 40 गेंदों पे उसने 82 रन बना लिए। वहां से स्टार्ट से उसने क्लीन हिटिंग शुरू की। उसने ये नहीं सोचा कि मैंने 20 ओवर्स कंप्लीट करने हैं, बल्कि उसने यही सोचा था कि मैंने एक लंबा इनिंग्स खेलना है, एक बड़ा इनिंग्स खेलना है। लेकिन यहाँ पर हमारे कप्तान साहब बस 20 ओवर कंप्लीट करने हैं, चाहे कुछ भी हो, मैच हारी या जीती से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 20 ओवर कंप्लीट करनी चाहिए। मेरे और बाबर में से कोई एक प्लेयर 20 ओवर तक आखिर तक खड़ा रहना चाहिए। ऐसा खड़े रहने का क्या फायदा है। बहुत सारे लोग अब यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि अगर रिजवान ना होता, रिजवान की ये इनिंग्स ना होता तो पाकिस्तान की टीम 110 रन 100 रन पर आउट होकर चली जाती सारे। लेकिन मैं इनको यही कहूंगा, आपने 170 कर ली, 170 कर ली, क्या फायदा हुआ। कहीं पर भी आपको लग रहा था मैच के दौरान कि जब पाकिस्तान खेल रहा था, जब रिजवान खेल रहा था, आपको कहीं पर भी ये लग रहा था कि यार ये बंदा चेस कर पाएगा, मैच हम जीत पाएंगे, कहीं लग रहा था। जब साई में यूब खड़ा था तब मुझे लग रहा था कि यार मैच चेज हो पाएगा इजीली। जब साई में यूब आउट हो गया, उस्मान खान, यार इससे तो रिक्वेस्ट है आप वापस दुबई चले जाओ, क्यों आए हो, क्यों अपने आप को भी ज़ाया कर दिया और पाकिस्तानी टीम की भी हाल को बुरा कर दिया हुआ है। आप यहाँ पर सूटेबल नहीं हो, आई एम सॉरी, आप वापस जाओ, इसको भेजो। 9 रन बना ली भी इस बेशरम ने 8 गेंदों पे। फिर इसके बाद आउट हो गया ये अच्छा शॉट खेलने की कोशिश में। चक्का मारना ही इसको नहीं आता यार, रिजवान को और इसको तो सच में चक्का नहीं मारना था। इतने छोटे छोटे ग्राउंड थे, अफ्रीका के सारे बल्लेबाज चक्के मार रहे थे, इनके आखिर में आए हुए बल्लेबाज चक्के मार रहे थे, ठीक है। 142 पे 8 आउट हो गए थे और 184 तक उन्होंने स्कोर पहुंचा दिया लास्ट विकेट पे। आउट भी नहीं हो पाया उनसे। ऐसे जबरदस्त जबरदस्त चक्के मार रहे थे और ये हमारी मैन बैट्समैन उसे चक्के, इनको चक्के मारना नहीं आता था, इनसे नहीं मार सका। शाहिन शाह अफरीदी को भेजा हिटिंग करने के लिए, इरफान खान ने आए से पहले, ताकि ये हिटिंग करे। अब शाहिन अफरीदी पे बात आ गई तो समझ लो हमारे बैट्समैनों का क्या हाल है। T20 में हमारा क्या हाल है, हमारा क्या अप्रोच है। जबकि हमारी ज़रूरत होती है हिटिंग करने के लिए, हमारे पास इरफान खान नियाजी को हमने शामिल इसलिए किया है कि इनिंग्स फिनिश कर सके। लेकिन ज़रूरत ज़रूरत के वक्त पर हमने इस पर ट्रस्ट ही नहीं किया। ट्रस्ट कैसे करेंगे, जब भी मौका मिला वो कर नहीं पाया।
उस्मान खान के बारे में अब कल को ये ड्रॉप हो जाएगा ना, ये बहुत सारे लोग कहेंगे यार इसके साथ नाइंसाफी हो गई, इसको मुनासिब मौका नहीं मिला। यार और कितनी मौके दोगे? और कितनी मौके दोगे? एक खिलाड़ी के लिए आप पूरा टीम ज़ाया तो नहीं कर सकते हो। मज़ीद और खिलाड़ी तो नहीं ज़ाया कर सकते हो। और बाबर, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस दौरे से पहले बोल रहे थे कि बाबर इस दौरे में बहुत कुछ करेगा क्योंकि इसके रिकॉर्ड जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसने सबकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। यार क्या ही बात है। खैर, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टी20 मैच पाकिस्तान को हो गया है 11 रन से शिकस्त। और थोड़ी बहुत आप लोगों को मैंने डिटेल दे दी है। बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी लेकिन बैट्समैनों ने हमारे हाल पूरा कर दिया। क्योंकि जिस तरह पिच था ना, बैटिंग पिच था ये, मैं इसको बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग कहूंगा। शाहिन शाह अफरीदी ने माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग की। एंड एक और बात, शाहिन शाह अफरीदी ने 100 विकेटें भी हासिल की टी20 में। पाकिस्तान के कम उम्र बॉलर बन गए हैं जिसने सबसे ज़्यादा विकेटें ली है। वैसे तो टी20 में टॉप मोस्ट विकेट टेकर जो है आजकल हारिस रऊफ है, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी भी इसके करीब करीब है, उसके पीछे पीछे ही है। बहुत जल्दी शायद वो क्रॉस भी कर लेगा। एंड एक चीज़ और अच्छा शाहिन शाह अफरीदी का मैंने देख लिया, और वो ये है कि शाहिन शाह अफरीदी वापस अपने रिदम में वापस आ रहे हैं। बॉलिंग स्पीड भी इनके बढ़ गया है, स्विंग भी थोड़ा बहुत आ गया है, ठीक है, इसलिए तो वो विकेट लेने में कामयाब हो गया। और ना इनकी पिटाई हुई, ठीक है, कल के मैच में सारे बॉलर्स की पिटाई हुई, इमरान अहमद की हुई, अब्बास अफरीदी की, हारिस रऊफ की, सुफियान मुकीम की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी, 50+ रन उसने दिए थे। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी की पिटाई नहीं हुई क्योंकि उनके बॉलिंग में वो पहले रिदम दिख रहा था भाई। और स्पीड भी बढ़ गया था, 140+ की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा था। ये बात अच्छी है। बाकी बैट्समैनों ने ना, हमारे पाकिस्तानी बैट्समैनों से मुझे नफरत हो गया है। लानत हो यार तुम पे, लानत। अल्लाह हाफिज।